तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को 60 घोटालों के आरोप में घेरा। कहा, इन घोटालों से 30,000 करोड़ के सरकारी खजाने पर डाला गया डाका। लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका लगभग आंकड़ा जो है 30,000 करोड़ का खजाना का सेंध माना गया है। तेजस्वी का आरोप, नीतीश ने बिहार में बनाई घूस की परंपरा। बिना चढ़ावे के किसी महकमे में नहीं होता कोई काम। तेजस्वी यादव ने महंगाई का उठाया मुद्दा। बोले, प्याज लगा चुका है महंगाई की सेंचुरी। प्याज के आंसू रोने वाले आखिर है कहां, गरीब रोटी रोटी को है मोहताज। तेजस्वी ने कहा, सुशांत की मौत से महंगाई बड़ा मुद्दा। सुशांत केस पर जो कहना था पहले ही कह दिया। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी पार्टियां प्रचार में झोंकेंगी ताकत। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग। आज कई बड़े नेताओं की रैलियां। सीएम नीतीश कुमार आज वैशाली में 2 और मुजफ्फरपुर में करेंगे 1 रैली। जेपी नड्डा भी करेंगे रैली। औरंगाबाद और पूर्णिया में उनकी रैली। बीजेपी के नेताओं भूपेंद्र यादव, रवि किशन और स्मृति ईरानी भी करेंगे प्रचार। बिहार के चुनावी घमासान में तीखे हमले। चिराग पासवान बोले, सत्ता में आए तो सभी घोटालों की करेंगे जांच। नीतीश कुमार को भेजेंगे जेल। मुख्यमंत्री और कोई भी ये लिप्त है, भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है। उनकी जगह जेल में ही है। चिराग पासवान ने शराबबंदी पर भी उठाए सवाल। कहा, नीतीश की शह पर हो रही शराब की तस्करी, की जा रही होम डिलीवरी। पूछा, किसकी जेब में रहा पैसा। चिराग की धमकी पर जेडीयू का पलटवार। बोली पार्टी, चिराग का बयान शर्मनाक। चुनाव लड़ते तो खुद की सीट भी नहीं जीत पाते चिराग। किए जाने की धमकी दी है और मुझे हैरानी है, आप अगर खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद आप अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाते। बेरोजगारी को लेकर भी चिराग के नीतीश पर हमले। बोले, पीएम को गुमराह किया। चिराग ने जेडीयू से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी वीडियो। नीतीश पर साधा निशाना। चिराग ने सीएम नीतीश को बताया युवा विरोधी। कहा, ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स बिहार में 5 साल में कंप्लीट हो रहा। बिहार का युवा देगा इसका जवाब। आज अपने बड़े भाई के लिए हसनपुर में वोट मांगेंगे तेजस्वी यादव। तेज प्रताप ने कहा, अर्जुन आ रहा है। मायावती ने भी की बिहार चुनाव के लिए अपील। ट्वीट कर कहा, विरोधियों के सभी हथकंडों और साजिशों से सावधानी बरतें। चिराग पासवान सीतामढ़ी में मंदिर जाकर कर रहे हैं पूजा पाठ, उतारी आरती। चिराग ने सीतामढ़ी में भव्य सीता माता के मंदिर के निर्माण की बात की। बोले, सीता बिन राम अधूरे। अयोध्या से सीतामढ़ी तक सिया राम सेतु की मांग। यहाँ तक एक सियाराम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए, ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए, वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लेने। समस्तीपुर में प्रचार के दौरान तेज प्रताप खेलते दिखे क्रिकेट। खेत में जाकर बच्चों के साथ लगाए चौके छक्के। हाजीपुर में बीजेपी और आरजेडी के वर्कर भिड़े। आरजेडी ने बीजेपी समर्थकों को प्रचार से रोका। बिहार में बीजेपी के पोस्टर से गायब हुए नीतीश। भाजपा है तो भरोसा है कैंपेन लॉन्च। पोस्टर पर सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर। बेटे लव को बिहार में बाहरी बताने पर बिफरे शत्रुघ्न सिन्हा। कहा, गलत आकलन किया जा रहा है। लव बाहरी नहीं, भारी उम्मीदवार। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। कुपवाड़ा से श्रीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की तिरंगा यात्रा। लाल चौक पर पहुंचते ही पुलिस ने बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, वैसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। दशहरे पर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने सुशांत की आत्महत्या का उठाया मुद्दा। कहा, खुदकुशी पर उन्हें बिहार का पुत्र बताकर महाराष्ट्र के पुत्र को बदनाम करने की साजिश रची गई। पण लगेच तो बिहारचा पुत्र झाला, पण बिहारचा पुत्र म्हणून त्याच्याबद्दल गळे काढणारे तुम्ही महाराष्ट्राच्या पुत्रावरती चिखलफेक करायला लागलात। महाराष्ट्र सरकारवरती, महाराष्ट्र संपूर्ण या प्रदेशावरती, ठाकरे कुटुंबियांवरती, आदित्यवरती
उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में अभिनेत्री कंगना रनौत पर साधा निशाना, कहा यहां घर घर में रोपा जाता है तुलसी का पौधा, गांजा का नहीं। उद्धव के गांजा वाले बयान पर कंगना ने किया पलटवार, ट्वीट कर कहा हिमाचल में गांजा नहीं, सेब, कीवी, अनार उपजाया जाता है। ठाकरे के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, हिंदुत्व के विरोधियों के सामने घुटने टेकने का आरोप। मंदसौर के सुवासरा में सीएम शिवराज सिंह ने किया प्रचार, कांग्रेस और कमलनाथ पर साधा निशाना। ग्वालियर के डबरा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव, कई लोग घायल। सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी, पुंछ में तोड़ा सीज फायर, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग जारी। कैंसर की बीमारी को मात देने के बाद आस्था के आंचल तले अभिनेता संजय दत्त, नवमी पर दुर्गा पूजा का वीडियो किया शेयर। एलएसी विवाद को लेकर चीन के साथ इसी हफ्ते सैन्य स्तर की 8वें दौर की हो सकती है बातचीत, अब तक तारीख तय नहीं। दिल्ली में आज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज, चीन से तनातनी के बीच अहम मंथन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर दिल्ली दौरे पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कई मुद्दों पर होगी बात। भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से तिलमिलाया चीन, मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा जैसे अमेरिका का जापान से रिश्ता वैसे भारत के साथ नहीं हो सकता। देश में 79 लाख के पार हुआ कोरोना का कुल आंकड़ा, 24 घंटे में मरने वालों की संख्या घटी, 480 लोगों की मौत। देश भर में 24 घंटे में 45,149 नए कोरोना केस सामने आए, करीब 58,000 संक्रमित ठीक हुए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,059 मामले सामने आए, दिल्ली में भी 4,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा लोग रिकवर, महाराष्ट्र में 5,500 लोग ठीक हुए। तरनतारन में दिखी लापरवाही, कांग्रेस विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर मनाया दशहरा। बिहार के बाढ़ जेल में प्रशासन की छापेमारी, कैदियों के वार्ड में चला तलाशी अभियान। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा कर्ज माफी योजना बंद की, इस पर झूठ फैलाया और किसानों की आत्महत्या बढ़ी। बुलंदशहर में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने एआईएमआईएम नेताओं पर लगाया फायरिंग और तोड़फोड़ का आरोप, दर्ज कराया केस। एआईएमआईएम नेता बोले भीम आर्मी के गुंडों ने पार्टी उम्मीदवार पर किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बैतूल में कैदी की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया जेल में टॉर्चर का आरोप। पत्नी के गंभीर आरोपों के मामले में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। नवाजुद्दीन के साथ उनकी मां और 2 भाइयों की गिरफ्तारी पर भी रोक, एक भाई को राहत नहीं। नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई को दर्ज कराया था केस, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला। बस्ती में एक कार में लगी आग, बाल बची, ड्राइवर की जान, हादसे की वजह साफ नहीं। चित्तौड़गढ़ में शॉर्ट सर्किट से एक बिल्डिंग में लगी आग, करंट लगने से महिला की मौत, 5 लोग झुलसे। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा, सुबह में इंडिया गेट पर धुंध, स्मॉग की वजह से देखना मुश्किल। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 तक पहुंचा, कई इलाकों में आफत। दशहरे के बाद राजधानी के कुछ इलाकों में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, आनंद विहार में सबसे खराब हालत। भिवानी में किसान नेताओं की गिरफ्तारी, सरकार पर लगाया किसानों का आंदोलन दबाने का आरोप। हाथरस में पराली जलाते दिखे किसान, कुछ किसानों ने किया परहेज, पशुओं के चारे के रूप में कर रहे हैं इस्तेमाल। दानापुर में डांडिया नाइट्स के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी, आयोजक फरार। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, एक बदमाश को पैर पर लगी गोली। मेरठ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल हालत में गिरफ्तार। फतेहाबाद में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला, ससुराल गए युवक की पीट कर हत्या, सास ससुर समेत 11 नामजद। कानपुर में बस अड्डों और स्टेशनों को उड़ाने की धमकी देने वाले गिरफ्तार, फोन करके दी थी धमकी। सिद्धार्थनगर में दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल, हालत गंभीर।
राजकोट में अंबिका कस्बे के पास गैस लीकेज, हालत पूरी तरह से काबू में। नोएडा की कंपनी में भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं। वायनाड में वन महकमे ने बाघ को पकड़ा, बाद में जंगल में छोड़ा। नांदेड़ में भूकंप के हल्के झटके, कई इलाकों में लोगों में डर, रुक रुक कर लगते रहे झटके। लेह में शहीद पुलिस वालों को दी गई श्रद्धांजलि, पुलिस ने निकाली एकता रैली। विशाखापट्टनम में मेट्रो चलाने की दिशा में बढ़ाया एक कदम, आंध्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऋषिकेश में की गंगा आरती, परमार्थ निकेतन में पूजा अर्चना की। बारामूला में सेना की अनूठी पहल, स्थानीय लोगों के लिए किया कबूतर उड़ाने का मुकाबला। असम में फिर बाढ़ की आफत, नौगांव और करबी आंगलांग में 15,000 लोग सैलाब से प्रभावित। बारामती में सैलाब का पानी निकला, लेकिन फसल चौपट, किसानों ने मांगी सरकारी मदद। प्याज आलू के बढ़ते दाम पर अंकुश नहीं, सूरत की थोक मंडी में दिनों दिन बढ़ रहे हैं दाम, 120 रुपए किलो मिल रहा है प्याज। भिवानी में बर्खास्त किए गए पीटीआई शिक्षकों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का किया घेराव। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है बर्खास्तगी। आईपीएल में कल राजस्थान का दिखा रॉयल अंदाज, मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान को दिया था 196 रन का लक्ष्य, राजस्थान ने इसे सिर्फ 2 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल किया। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने जड़ा धमाकेदार शतक, महज 60 गेंद में 107 रन बनाकर लौटे नाबाद। स्टोक्स ने अपनी पारी में 14 चौके, 3 शानदार छक्के जड़े, मुंबई के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा, बने मैन ऑफ द मैच। संजू सैमसन ने दिया स्टोक्स का अच्छा साथ, संजू ने 31 गेंदों पर जड़ा नाबाद अर्धशतक, 4 चौके, 3 छक्के जड़े। हार्दिक पांड्या के धमाल से मुंबई इंडियंस ने बनाया था बड़ा स्कोर। पांड्या ने महज 21 गेंदों पर 60 रनों की नाबाद पारी खेली। पांड्या ने अपनी 21 गेंद की पारी में 2 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंद में बनाए 40 रन, गोपाल का बने शिकार। ईशान किशन ने 36 गेंद में 37 रन की खेली पारी, 4 चौके, 1 छक्का जड़ा। सौरभ तिवारी ने भी 25 गेंद में 34 रन की पारी खेली, लेकिन मुंबई के गेंदबाज स्कोर सुरक्षित नहीं कर पाए।